मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर भरोसा करना बंद कर दिया है। इसीलिए अब वो खुद एक्टिव होकर के बसंत पंचमी के मौके पर न सिर्फ सुबह करीब 3 बजे उठ करके बैठ गए, बल्कि वॉर रूम में ही डीजीपी और गृह सचिव रहे संजय प्रसाद को बुला करके बैठा लिया और सामने बैठा करके साधु संतों के वो तमाम स्नान देखे और अमृत स्नान को देख करके ही वो वहां से उठे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब कुंभ में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चाहते, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बसंत पंचमी के पावन अवसर के मौके पर अमृत स्नान की व्यवस्थाओं को खुद एक एक पल देखते रहे। सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज सीधे सीएम आवास पर आई और उसको उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठ करके देखा। इसके अलावा तमाम निर्देश आदेश वहीं से बैठ करके दिए। मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ साथ लगातार तमाम अपडेटों को देखते रहे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। दरअसल इन्हीं अधिकारियों के भरोसे उन्होंने मौनी अमावस्या के तमाम इंतजामों की जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, लेकिन मौनी अमावस्या को जो हुआ वो पूरे दुनिया और देश ने देखा। लेकिन 2-3 घटनाओं के बावजूद भी सिर्फ अधिकारियों ने एक घटना को माना, लेकिन अब सीएम किसी प्रकार की कोई कोताही ही नहीं चाहते। इसीलिए बसंत पंचमी स्नान के मौके पर खुद सुरक्षा व्यवस्था की जमीन पर उतर करके वो देखने पहुंचे थे। उसके बाद वॉर रूम में सीधे उन्होंने लाइव फीड मंगवा करके खुद देखा और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, साधु संत आराम से स्नान करें, इसकी हर एक व्यवस्था की जाए, कोई कमी ना रह पाए। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर मौनी अमावस्या से ठीक उल्टे नज़ारे देखने को मिले। इस बार ना भीड़ जुटी, ना किसी पुल को रोका गया, क्योंकि मौनी अमावस्या के समय पुलों को बंद कर दिया गया था। पांटून पुल जो बनाए गए थे कुंभ के मौके पर उनको बंद कर दिया गया था। इसी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई और हादसा हुआ था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारियों के साथ बैठ करके इस आयोजन को देखा और दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन संगमनोच से लेकर के झूसी और ओल्ड जीटी रोड के पास हादसे हुए। इन हादसों में कई लोगों की जान गई। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 30 मौतों की बात मानी और अभी भी तमाम लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने सिर्फ 30 मौतों की बात मानी, लेकिन इसमें मौतें कहीं ज़्यादा हुई थी और इसी के चलते साधु संत भी नाराज हुए थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा तक मांग लिया था और कहा था कि व्यवस्थाएं गड़बड़ रहीं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा इस बार बसंत पंचमी के मौके पर मुख्यमंत्री ने खुद दिशा निर्देश दिया और स्नान के स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। इस बार बीएसएफ को लगाया गया है। साथ ही इस बार आईपीएस एकेडमी हैदराबाद से 270 आईपीएस अधिकारियों को बुला करके भी भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्था देखने के लिए लगाया गया है और बड़ी संख्या में अधिकारियों को और तैनाती दी गई है ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। इसीलिए इस बार कहीं भी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का पैर भी नहीं फंसा है और सब कुछ ठीक रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।